हेलो दोस्तों, जैसा कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर का लेआउट क्या होता है। और हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर इंटरफेस क्या होता है। जैसे हम लोगों ने ये जाना था कि आखिर किस किस तरीके से हम कंप्यूटर को चला सकते हैं और कौन सा कंप्यूटर आपके पास होता है। तो यहाँ पे हम आज शुरू करेंगे अपना पहला एप्लीकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं नोटपैड या टेक्स्ट एडिटर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे चलिए हम विंडो बटन को प्रेस करेंगे। आप यहाँ पे जाके जो विंडो बटन है क्लिक कर सकते हैं, या कीबोर्ड से विंडो बटन क्लिक कर सकते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ चुका है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं कि पिछली वीडियो में किस तरीके से हम विंडो बटन और अपने यूजर इंटरफेस के बारे में डिफाइन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नोट पैड। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए नोट पैड लिख के आ रहा है दोस्तों। ये हमारा नोट पैड काफी यूजफुल, या हम कह सकते हैं एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं। इसमें आप कोई लैंग्वेज लिख सकते हैं या कुछ भी टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट आप लिख करके सेव कर सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले कुछ चीजें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आखिर चीजें क्या आती हैं, क्या क्या नोटपैड के लेआउट में आपको देखने को मिलेगा, और किस किस तरीके से आप नोटपैड की चीजें को आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ चीजें दिख रही है, यहाँ पे कुछ चीजें हैं और यहाँ पे हमारा ये बड़ा सा व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है, जिसको हमें देख समझना है कि क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए सबसे ऊपर जो है यहाँ पे आता है टाइटल बार, जहाँ पे देखेंगे आप माउस का कर्सर है, यहाँ पे लिखा है अनटाइटल्ड नोट। ये हमारे डॉक्यूमेंट का नाम रहता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई नाम नहीं लिखा है तो यहाँ पे अनटाइटल्ड लिख करके आएगा। और यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई नाम लिख रखा है, हमने इसको सेव कर रखा है, तो यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट का जो भी डॉक्यूमेंट का नाम होगा, यानी टेक्स्ट फाइल का जो भी नाम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। साथ में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऐसे तीन बटन्स होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं कंट्रोल बटन्स। किसके नाम से जानते हैं? कंट्रोल बटन के नाम से। जैसे पहला हमारा फर्स्ट है मिनिमाइज, जो हमारा अगर बाई चांस कोई दूसरा काम करना है तो मिनिमाइज करके हम दूसरा को वर्क कर लेते हैं। दूसरा हमारा है मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन, जो कि छोटा और बड़ा करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कई सारे विंडो को हमें एक साथ वॉच करना है, देखना है, और उस कई सारे विंडो को हमें स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन यानी छोटा बड़ा कर सकते हैं। साथ में थर्ड हमारा है जिसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं। तो ये हमारे अलग अलग बटन है और तीनों बटन्स को हम लोग कहते हैं कंट्रोल बटन्स। इसके बाद ये हमारा कुछ फाइल एडिट फॉर्मेट करके आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं मेन्यू बार। और हर एक मेन्यू में अलग अलग चीजें आती हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कहीं पे कुछ और कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इनके बारे में आप जान सकते हैं और हम जानेंगे भी आगे की क्लास में क्या क्या चीजें हैं। तो ये हमारा होता है मेन्यू बार। मेन्यू बार के बाद नीचे आप लोग देखेंगे तो ये बड़ा सा आपको स्पेस दिख रहा होगा व्हाइट स्क्रीन का, इसको हम लोग कहते हैं वर्क स्पेस। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्क स्पेस, जिसमें आप कोई भी वर्क आसानी से कर सकते हैं। जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ में यहाँ पे नीचे एक स्टेटस बार होता है, जो कि हमारे इस नोटपैड में नहीं आ रहा है, बट आप में हो सकता है। यहाँ नीचे एक पट्टी दिखी हो जो स्टेटस बार को दर्शाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे शो हो रहा है L1 और कॉलम नंबर 1 यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। तो ये हमारा स्टेटस बार होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट आपके जो नोटपैड है उसमें आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फाइल को थोड़ा सा हमें लिख लेना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से आपके फाइल को क्या किया है, लिख लिया है। तो देखिए यहाँ पे आप अपना फाइल लिख सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो आगे बढ़ते हुए चली जा रही हैं। ये हमारा जो
लेआउट है ये आगे क्यों जा रहा है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ पे देखेंगे फाइल में कुछ चीजें हैं जो आपको लिख लेना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजें हैं जो अलग अलग आ रही हैं, जैसे न्यू लिखा है, ओपन लिखा है। यहाँ पे देखेंगे आप माउस पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखेंगे न्यू लिखा है, ओपन लिखा है, सेव लिखा है, सेव एज लिखा है। अगर बात करेंगे इन सब चीजों की तो आप यहाँ पे कुछ चीजें आप नोट कर लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आप बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जैसे जैसे आप मान लीजिए नोट करेंगे, आपको ये शॉर्टकट की अपने नोटबुक में देखने को मिल जाएगा, और जैसे ही सेव करेंगे या ओपन करेंगे या न्यू पेज लेंगे तो आप अपने नोटबुक से देख करके कर सकते हैं। ऐसे हमें यहाँ से जाके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फाइल को करते हैं सेव। तो सेव के लिए हमारे पास है Ctrl+S। तो ये आपके कीबोर्ड में दिख जाएगा Ctrl+S, या फिर यहाँ पे भी जाके आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को परमानेंट रखना चाहते हैं तो आप सी ड्राइव को छोड़ करके डी ड्राइव, ई ड्राइव या एफ ड्राइव कहीं पे भी आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ई ड्राइव में सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है देखेंगे, ये जो हमारा ऊपर आ रहा है दिस पीसी के अंदर वॉल्यूम ई, तो ये हमारा टेक्निकली पाथ होता है जो हमारे फाइल का पाथ बताता है। यहाँ पे जो हमारा नेम लिखेंगे, जो भी नाम हम लिखेंगे XYZ, वो हमारे फाइल का नाम हो जाएगा। जैसे मान लो हमने लिख दिया Notepad1, तो हमने लिखा Notepad1, ये हमारा पहला क्लास है इसलिए हमने Notepad1 लिख दिया है। और जैसे ही सेव करेंगे आप देखेंगे कि टाइटल बार में यहाँ पे Notepad1 लिख करके आ रहा है। तो ये हमने पहले सीखा कि सेव कैसे करते हैं। उसके बाद हमारा है न्यू डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से देखो Ctrl+N करके हम नया डॉक्यूमेंट लेंगे। आप देखेंगे तो यहाँ पे Notepad1 क्या हो गया है, रिमूव हो गया है, अनटाइटल्ड आ गया है, और यहाँ पे जो हमने लिख रखा था वो भी हमारा क्या हो गया है, गायब हो गया है। इसके इसके साथ साथ बात करेंगे ओपन करने के लिए। तो Ctrl+O, ओपन हम तभी करते हैं दोस्तों जब हमारा पास कोई फाइल बना हुआ हो पहले से, तभी हम ओपन कर सकते हैं। तो ओपन पे क्लिक करेंगे, Notepad1 क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन कर देंगे। तो देखेंगे हमारा Notepad1 क्या होगा, आ जाएगा। बाई चांस अगर आपने वो फाइल नहीं मिल रही है तो आपने कहाँ सेव कर रखा था, हमने तो ई ड्राइव में सेव कर रखा था, तो ई ड्राइव हमारा डायरेक्टली एक्सेसिबल है और आ जा रहा है। लेकिन बाई चांस आपने अगर नहीं आ रहा है तो आपने कहाँ सेव कर रखा है, उस पाथ पे जा करके अपने फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर पाए। अब बात करेंगे, देखिए दोस्तों, सेव और सेव एज, ये दो चीजें हैं। तो सेव एज क्या होता है कि जब हमें पुराना फाइल कोई है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई फाइल है, इसमें हमने चेंजेस कर दिया कि एक लाइन यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा लिख दिया। देखिए एक लाइन हमने क्या किया, एक्स्ट्रा लिख दिया। लिखने के बाद आप देखेंगे अगर मैं इस फाइल को सेव एज कर रहा हूं और ये जो Notepad1 लिखा है इस नाम को मैं चेंज करके Notepad2 कर देना, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे Notepad2 आ गया है। तो हमने क्या किया है, इसको सेव एज किया है। सेव एज क्या होता है कि बिल्कुल सेव के जैसे होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सेव फाइल नहीं होता है, जबकि एक नया फाइल क्रिएट हो जाता है। यानी पुराने फाइल में चेंजेस ना होके एक नया फाइल क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। चलिए देखते हैं क्रिएट हुआ है कि नहीं है। तो ओपन में गया और Notepad1 को ओपन करेंगे तो देखेंगे ये जो हमने पुराना फाइल लिख रखा था उतना ही हमारा लाइन यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे दूसरे फाइल को हम ओपन करेंगे Notepad2 को, तो आप देखेंगे हमारा ये जो फाइल है वो क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया है। तो कहने का सेंस यही है कि अगर आप किसी पुराने फाइल में सेव एज करते हैं तो आपका जो पुराना फाइल होता है वो क्या होता है, वो एज इट इज बचा रह जाता है और एक नया फाइल क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों इससे हमें यही पता चलता है कि अगर आपको पुराने फाइल में चेंजेस नहीं करना है, नया फाइल क्रिएट करना है, तो आपको सेव ना करके
सेव एज करना पड़ता है, जिससे एक नया फाइल क्रिएट हो जाता है और हमारा जो पुराना फाइल होता है वो एज इट इज बना रहता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने पढ़ा न्यू पेज कैसे होता है, ओपन कैसे होता है, सेव कैसे होता है और सेव एज कैसे होता है। बाकी ये प्रिंट और प्रिंट सेटअप हम इसमें नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसमें कोई पेज का सेटअप नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग आते हैं एडिट वाले पार्ट में। एडिट वाले पार्ट में देखेंगे तो क्या चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जैसे क्या लिखा है, अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल और डेट टाइप। देखिए दोस्तों ये अलग अलग चीजें हैं, जैसा कि हमने पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आपको पहले नोटबुक पे लिख लेना चाहिए ताकि ये चीजें आपको देखने में मिल जाए और मैं इसको रिपीट नहीं कर पाऊंगा। रिपीट करने का सेंस यही है कि यहाँ पे लाला के आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, पहला हमारा जो है फर्स्ट जो हमारा है वो है अंडो, उसके बाद है हमारा कट, कॉपी, पेस्ट। देखिए दोस्तों हर जगह पे कट, कॉपी, पेस्ट ये तीन चीजें कॉमन होती हैं जो हर जगह की जाती हैं। तो देखिए कट क्या होता है, कहीं फाइल में कुछ चीजें होती हैं, जैसे हमने टेक्स्ट लिख रखा है, इस टेक्स्ट को हटा के दूसरी जगह रखना है, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर को भी अगर हटा के दूसरी जगह रखना है तो हम उस फोल्डर में कट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर इस फाइल को सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको कंट्रोल यक्स, तो आप देखेंगे ये यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा। और जैसे ही जहां रखना है वहां पे अगर कंट्रोल भी कर दो यानी कि पेस्ट कर दो तो ये वो फाइल वहां पे जाकर के क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, वहां पे जाके लग जाएगा। उसी तरीके से आप किसी भी फाइल को यहाँ से कट कर सकते हैं कंट्रोल यक्स, और जहां पे भी आपको रखना है वहां पे जाके कंट्रोल भी यानी कि पेस्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हमें इसको कॉपी करना है, जिस भी फाइल को कॉपी करना है पहले हम उसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे यानी कि कॉपी करेंगे और फिर उसके बाद कंट्रोल भी प्रेस कर देंगे जिससे वो फाइल पेस्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, कट के लिए कंट्रोल एक्स और पेस्ट के लिए कंट्रोल भी। जैसे मैंने बताया आप नोट पे लिख देंगे तो आप भी सेलेक्ट करके ये काम कर सकते हैं। बाई चांस आप देखेंगे सिलेक्शन कैसे होता है, तो देखिए पहला सिलेक्शन जो है ये माउस के कर्सर से ऐसे हम लोग ड्रैग करके कर सकते हैं। दूसरा सिलेक्शन आप किसी भी वर्ड को, सिमिलर वर्ड को अगर वर्ड बाय वर्ड सिलेक्शन करना चाहते हैं, डबल टैप करेंगे और जब ये सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करके ही आगे बढ़ना है, जिससे ये टेक्स्ट बाय टेक्स्ट क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है और होगा भी, आप में भी होगा। ठीक है, क्या करना है, डबल टैप करना है और माउस को छोड़ना नहीं है, आपको आगे बढ़ते जाना है जिससे सिलेक्शन आगे बढ़ता जाएगा। अगर आपको डबल टैप करना है तो सिंगल वर्ड सेलेक्टेड हो जाएगा। साथ में आप शिफ्ट के साथ एरो की का यूज करेंगे, जैसे लेफ्ट करना है तो लेफ्ट का, राइट करना है तो राइट का, ऊपर करना है तो अप और नीचे करना है तो डाउन का एरो की आप यूज कर सकते हैं शिफ्ट के साथ, जिससे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप सिलेक्शन करेंगे। और कट, कॉपी, पेस्ट आप लोग चेक करेंगे। साथ में है डिलीट। डिलीट करने के लिए आपको कुछ नहीं है, आपके कीबोर्ड में आपको डिलीट का बटन दिख जाएगा और वो बटन आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपका डिलीट हो जाएगा। साथ में यहाँ पे आपको देखेंगे अंडो लिखा है, यानी कि जो हमारा सिंगल डिलीट या कुछ भी हमने कर रखा है उसको अगर रिवर्स करना है यानी कि बैक करना है तब हम इसका यूज करते हैं कंट्रोल जेड का। तो देखिए दोस्तों जैसे ही कंट्रोल जेड करूंगा मैं, यहाँ पे वो जो डिलीट किया हुआ फाइल है वो यहाँ पे आ जाए। तो जैसा कि आपने देख रखे हैं कि ये सिंपल कुछ हमारे स्टेप्स हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये ऐसे यूनिवर्सल स्टेप है। यूनिवर्सल का सेंस क्या है कि हर जगह काम आने वाले स्टेप्स हैं जो आपको दैनिक जीवन से लेके हर जगह पे उपयोगी है। साथ में दोस्तों देखेंगे यहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे फाइंड करना, रिप्लेस करना, गो टू, सेलेक्ट ऑल, डेट टाइम। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, फाइंड मीन्स होता है खोजना। फाइंड मीन्स क्या होता है दोस्तों, खोजना। तो जैसा कि अगर आपने डॉक्यूमेंट में कुछ खोजना है तो हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे किसी भी चीज को अगर फाइंड करना है तो आप दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। एक हम सेलेक्ट करके, जैसे मान लीजिए मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया
यहाँ से मैंने टेक्स्ट को क्या किया, सेलेक्ट किया, और यहाँ पे एडिट पे जाके फाइंड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है, क्या लिखा है, फाइंड व्हाट। तो जिस चीज को हमें फाइंड करना है उस चीज का यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा टेक्स्ट। तो देखिए दो चीजें लिखी हैं, यहाँ पे लिखा है अप और यहाँ पे लिखा है डाउन। तो अगर आपका कर्सर ऊपर है तो डाउन वाले सेक्शन पे क्लिक करके आप क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये आगे आपको मिलता चला जाएगा। लेकिन वही चीज अगर आपको नीचे से चेक करने हैं तो आपको अप वाले सेक्शन पे क्लिक करके फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपको क्या होगा, वो चीजें मिलती जाएगी। और जैसे ही वो चीजें आपको खत्म, या फिर हम कह सकते हैं लास्ट टेक्स्ट या लास्ट जो भी आपका सिलेक्शन है वो मिलेगा, उसके बाद आपको कहेगा कांट फाइंड, यानी कि इसके बाद आपका टेक्स्ट नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं इसके बाद वो आइटम्स नहीं है। तो ये हमारा है फाइंड। आप कहीं पे भी फाइंड कर सकते हैं, क्रोम पे, नोटपैड में, या कोई भी एप्लीकेशन हो जिसमें आप लोगों को कुछ फाइंड करना है तो कंट्रोल F की सहायता से आप उसमें फाइंड कर सकते हैं।